ये एकम सनातन भारत का आप वर्तमान में फिलहाल लोगो है, ये शंख, और जब चुनाव आयोग लोगो देगा आगे तो देखेंगे, अभी तो यही लोगो है। जेपी आपका बहुत धन्यवाद, हरिद्वार के सशक्त उद्बोधन के लिए आभार। आप समस्त परिचितों को जरूर पहुंचाइए, सबको अपनी फैमिली मेंबर को पार्टी से जरूर जोड़िए, क्योंकि यह एकमात्र सनातन पार्टी है, बाकी सब सेकुलर, गांधीवादी सेकुलर समाजवादी पार्टी है। कोई भी सनातन मूल्यों को लेकर, सनातन जो संस्कृति सभ्यता के और धर्म के उत्थान को लेकर कोई पार्टी वर्तमान में नहीं है। गार्गी जी का हिंदू मैन शुड टेक हेल्प फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन। ये अच्छा सुझाव है, इस सुझाव पे आप लोग ध्यान दीजिए। गार्गी जी का सुझाव जो है बिल्कुल लीजिए, क्योंकि कई तरह के झूठे आरोप भी लगते हैं। और वत्सकर संदीप जी, आई एम ए फाउंडिंग मेंबर बट कुड नॉट अटेंड द फर्स्ट सेशन, पॉसिबल टू सेट ए पर्सनल मीट विथ यू एंड अंकुर जी, देयर आर ए लॉट आई फील आई कैन कंट्रीब्यूट। थैंक यू। जितने भी आप मेंबर्स हैं उन सबके फाउंडर मेंबर के आपके ग्रुप भी हैं, आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो, उस ग्रुप में मेरा नंबर है। और अभी स्टीयरिंग कमेटी का बन रही है, जो लोग वहां आए थे जिनको आप जवाबदेही सौंपी जाएगी, जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो आप अपने स्टेट का बताइएगा तो मैं आपको उस स्टेट में जोड़ दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेंबरशिप ड्राइव, लोगों को जोड़ने का ड्राइव, अपने इलाके में आप कितने लोग जोड़ पाते हैं, उन सब पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, उन सबको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये ड्राइव पहला फोकस वही होना चाहिए हम सबका। साम्राज्य जी का संदीप जी, उत्तर प्रदेश में कब होगा? उत्तर प्रदेश की जो कमेटी है वो जिस वक्त चाहेगी, कमेटी के मेंबर्स को ये दिया गया है कि आपको मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, आपको अधिवेशन कराने हैं, ताकि आपकी ताकत का एहसास हो और आप उसी हिसाब से पॉलिटिकली हिस्सेदारी में आगे बढ़ सकें। तो ये वहां की यूपी की टीम जिस समय करेगी, मध्य प्रदेश की टीम ने तो घोषणा कर दिया है कि मई में वो कराने जा रही है। तो यूपी की टीम जब भी करेगी, और यूपी की टीम में अभी हम घोषणा करेंगे जो यूपी की टीम के अध्यक्ष आदि का की, तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एम कुमार संदीप जी, श्री यति गुरु जी का एक्चुअल वाईटी चैनल सनातन के रखवाले एकम भाग खिलाफ रोज लाइव कर रहा है, करने दीजिए। रोज लाइव विरोध में भी करेगा तो प्रचार ही करेगा, तो करने दीजिए, क्योंकि इस पार्टी के साथ आपको दो ज्योतिषियों ने बताया है कि जो भी अधर्म पथ पर है, विधर्म के पथ पर है, वो इस पार्टी को टारगेट भी करेगा, इसमें आके भी दूर हट जाएगा। धर्म पथ पे जो है वही लोग इस पार्टी को में रहेंगे भी और आगे इसको बढ़ाएंगे भी। आपको प्रीति शुक्ला जी का भी बयान देख लीजिए, आप सुशील कुमार जी का भी बयान देख लीजिए, दोनों के वीडियोज आपके चैनल पे उपलब्ध है। तो करने दीजिए, इसी बहाने कुछ उनका जीवन की उनकी कुंठा जो भी है ये व्यक्ति कर रहा है उसका शांत होगा, और हमारा प्रचार ही तो कर रहा है, प्रचार करने दीजिए। रूप सिंह चौहान कह रहे हैं, संदीप जी कस्बों और छोटे शहरों गांवों तक एकम सनातन के सब सिद्धांत पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल ही पहुंचाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है और उसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। मुकेश सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिंद भोंकर सर, विदेशों में हिंदू सलाहकार के लिए ज्यादातर लेफ्ट और दूसरे धर्म के लोग नियुक्त करते हैं, एसबीटी क्या विचार करे? विदेश में भी हमारे जो एनआरआईज हैं वो काम कर रहे हैं, और विदेश की जो फ्रेंड्स की टीम होगी वो भी शीघ्र आप लोगों को घोषित की जाएगी, बताई जाएगी। आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ, टाइम दीजिए। अरिंदम जी करें, आप एक बार मैसेज छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी यहाँ से उठूंगा, फिर एक मीटिंग है, तो लगातार मीटिंग के कारण मैं फोन कॉल नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आप अमरदीप से बात करेंगे, अमरदीप मुझे पूरा बता देंगे, और बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा मुझे, मैं फ्री होऊंगा तो फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा। लक्ष्मी जी कह रहे हैं, संदीप जी उत्तर प्रदेश में एकम सनातन भारत का अधिवेशन क्या मथुरा या काशी में रखेंगे? ये वहां की टीम निर्भर करेगी, टीम के पर डिपेंड करेगा। और
वो टीम जहां का भी निर्णय लेगी, क्योंकि हम स्वतंत्रता के साथ चलेंगे और स्थानीय टीम जहां भी अपने आप को मजबूत पाएगी वहां रखेगी। धीरे धीरे तो पूरे देश में ही करना है। तो प्रथम अधिवेशन देखते हैं कि टीम कहाँ के लिए चयन करती है, और ये यूपी की टीम ही इसका निर्धारण करेगी और हमें बताएगी। प्रणब सिंह कर रहे हैं राजपूत विरोधी एसपी अजीत सिंह की बात सुनो। कौन है अजीत सिंह? हम तो जानते नहीं, और ना हमने अभी जाति पे कोई बात बोली है। तो ये अपने मन से आप ख्याली पुलाव पकाना है, जाति पर तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये जो लोग भी हैं ये भाजपा के लोग होंगे जिनको और कुछ नहीं मिला तो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं वो, क्योंकि उनको भाजपा ही उनके लिए सर्वोपरि है, धर्म नहीं है। तो भाजपा के लिए वो कुछ भी बोल रहे होंगे, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आपने अगर आप अगर आते हैं चैनल पे, कभी सुना आपको कि मैंने राजपूतों के ब्राह्मण किसी के विरुद्ध में बोला हूं? मैं तो हर जाति के पक्ष में बोलता हूँ अलग अलग समय पे। तो राजपूतों के पक्ष में, अगर राजपूतों के विरोध में मैं बोलता तो उमेंद्र जी के राणा पुस्तक का कितना इतना मैंने प्रमोशन किया है कि नहीं किया है? आप पूछो उमेंद्र रत्न जी से, पूछो उनके लिए बेहतरीन पब्लिशर्स ढूंढ के दिए हैं कि नहीं दिए, ये पूछो उनसे। तो ये जो लोग बोल रहे हैं उनको आप छोड़ो, ऐसे ही लोग हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने दो उनको। क्योंकि कोई कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ भी प्रोपेगेंडा करो। और भारतीय जनता पार्टी के आईटी और उनके प्रोपेगेंडा जो टीम है उसके पास एक ही चीज है, झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा करो। कम्युनिज्म का, कम्युनिस्टों का पूरा आचरण उनके अंदर आ चुका है, इसलिए वो कुछ भी प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई बयान आपको ऐसा नहीं मिलेगा। संदीप जी, मैं चाहता हूं कि एसबीडी के झंडे पर लोगों के परिमाप गोल्डन रेशियो के हिसाब से हो। ये देखते हैं पहले कि अभी तो ये बना है, आगे चुनाव आयोग जो चिन्ह हमें निर्धारित करेगा, अलॉट करेगा उसके हिसाब से, और उसमें टाइम लगेगा क्योंकि सारे राज्यों में उसका परसेंटेज है, इतना वोट परसेंट। अगर आपका आगे आप इतने एमएलए आपके बन गए, इतने एमपी बन गए, फिर जाके आपको एक चुनाव चिन्ह स्थिर हो पाता है। लेकिन हमने धर्म का शंखनाद किया है, सनातन धर्म का शंखनाद किया है, इसलिए हमने शंख को अपना सिंबल बनाया है जो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये धर्म का उद्घोष है, सनातन धर्म के पुनर्जागरण का उद्घोष है, इसलिए शंख हमने बनाया है। और हर युद्ध में आप देखते हैं हमारे यहाँ भगवान, मैंने अभी गीता पे बताया था आपको, भगवान श्री कृष्ण ने अपने 5 जन शंख बजाए थे और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाए थे, भीम ने पौंड्रक शंख बजाए थे। तो शंख हमारे धर्म का उद्घोष है, उसका नाद है। वर्षा जी आपका बहुत धन्यवाद यूट्यूब चैनल को बचाए रखने के लिए, थैंक यू सो मच। दिनेश पाठक जी, संजीव नमस्कार, जयपुर के लिए एकम सनातन टीम की जानकारी दे, हम लोग विषय कर। बिल्कुल, राजस्थान की टीम का भी गठन हो गया है, बिल्कुल 1, 2, 3 में सारी जो टीम के जो लोग वहां आए थे उन सबके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा, डिजिटल उन सबका एक पत्र जो है उनके पास चला जाएगा, पर्सनली भी चला जाएगा उन सबके मेल पर। और फिर जो लोग भी जुड़ना चाहेंगे वहां की टीम से उनको संपर्क करने के लिए नंबर दिया जाएगा, ताकि आप वहां जुड़ के और इस अभियान को और बड़ा करें। और उसमें जो आगे पोस्ट सब मिलेगा वो आपके स्ट्रेंथ पर मिलेगा कि आप कितने लोगों को जोड़ सकते हो, कितने लोगों में आपकी पहुंच है, क्योंकि राजनीति आपकी पहुंच से तय होती है। आप कितने लोगों तक जाते हो वो तय होती है, और कितने लोग आपको जानते हैं तब आपको वोट मिलता है। तो इस आधार पर फिर उसमें से हम भविष्य में जो है, अभी सभी एक समान पद पे है, उस कमेटी का नाम है स्टीयरिंग कमेटी, जो इसको चलायमान बनाएगी। तो वो आपको जयपुर की टीम से हम जोड़ देंगे, मतलब राजस्थान की टीम से। दीपी जी, संदीप जी, क्या ईएसबीडी के चित्रों में अंकुर जी का सूट टाई की जगह किसी भारतीय प्रवेश में चित्र प्रयोग बिल्कुल हो सकता है। और सूट टाई भी अच्छा है कि एक यंग लीडर आपको मिल रहा है, बिल्कुल यंग मिल रहा है, और जिसके साथ लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, और जो सनातन धर्म के मूल्यों को न सिर्फ जी रहा है बल्कि कोर्ट में उसको स्थापित भी कर रहा है। तो वर्तमान में बिल्कुल भारतीय परिवेश सबसे ऊपर है, लेकिन इन सबको आप सिलेक्ट करके अभी चलिए पूरी तरह से परिवेश को समेट कर चलिए, क्योंकि ये आपका इधर उधर भटकने की जगह फोकस्ड विचार रहेगा कि हम सनातन के मूल्यों को स्थापित करने के लिए अपने मुद्दों को बिल्कुल फोकस करके चलें, आगे बढ़ें, और
अभी आपने देखा था कि कई जगह उनके कुर्ता वाले और पैजामा वाले भी ड्रेस हैं, और यंग है तो सूट भी चलता है, उसमें कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगती। केदार प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब चैनल को बचाए रखने के लिए ज्वाइन बटन के जरिए, थैंक यू सो मच। आरका जी, वो उनका चुनाव चिन्ह है चुनाव, ये हमको आगे चुनाव आयोग जो भी देगा वो भी स्थानीय पार्टी है कल को, लेकिन हम अपना चुनाव जो है एक लोगो प्रतीक रख सकते हैं, उसमें मना नहीं है। आगे हम देखेंगे चुनाव आयोग जो हमको देगा तो झंडा पे वो भी रह सकता है, लेकिन शंखनाद हमारे लिए जो है हमारे धर्म का उद्घोष है, तो वो हम रखेंगे। बाकी चुनाव आयोग आगे जो भी चिन्ह देगा वो चिन्ह बन जाएगा। एपी का टीम भी होगा, वहां के लोग भी आए थे, आंध्रा की बात कर रहे हैं आप, उसका टीम भी बनेगा, और 1 से 2 दिन में सब टीम जो है स्टीयरिंग कमेटी की टीम बना दी जाएगी, और उसमें जो लोग नहीं आए थे प्रोग्राम में स्टेट वाइज उनको जोड़ा जाएगा, उसमें उनको शामिल किया जाए। उत्पल डे जी कह रहे हैं आई एम आरएसएस मेंबर, कैन आई ज्वाइन योर पार्टी आसाम गुवाहाटी। बिल्कुल, आरएसएस कोई ऐसा थोड़ी है, आरएसएस के कार्यकर्ता बहुत मेहनती होते हैं, ऊपर के लेवल पर विघटन आ चुका है, पर आरएसएस के लोग कार्यकर्ता तो बहुत मेहनती है। मैंने आपको बताया था मेरे गांव मेरे चाचा सब आरएसएस से थे, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, आप हिंदू हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और आरएसएस के प्रति मेरी कोई ऐसी मनोभावना हम तक की नहीं है, हमने तो आरएसएस पे किताब भी लिखा है, बस आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं जो हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मैं उनको एक्सपोज करता हूं, वरना आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं कार्यकर्ता हैं वो बहुत देशभक्त हैं, धर्म के प्रति जागरूक हैं, और वो इस अभियान में बहुत हमारे कई सहयोगी आरएसएस से हैं, तो वो इस अभियान में हमारे साथ हैं। उत्पल जी आप जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बिल्कुल आइए, ये आपका घर है, स्वागत है सनातन एकम सनातन भारत दल में। India.Sanatan, बहुत धन्यवाद, थैंक यू ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखने के लिए। हनी जी कह रहे हैं करपात्री जी ने कहा था एक हिमालय से आधुनिक वेशभूषा वाला सनातनी इस गद्दी पर बैठेगा, कहीं अंकुर शर्मा जी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ज्योतिषी 5-7 ज्योतिषियों का जिस तरह से हम लोगों ने, मैं 1.5 साल से हम लगे हुए थे, हाँ अंकुर शर्मा और मैं 1.5 साल से इस पे लगे हुए थे, सब तरह से जब ये धर्म रूप से ये हुआ कि ये बनना आवश्यक है, और आप देख रहे हैं कि इसमें कालनेमी विधर्मी दूर हो जाएंगे, तो जाकर इस पार्टी का और अपने आप नाम इसका आया। भगवान के मंदिर के पास हम खड़े थे, अपने आप नाम आया, सब कुछ ऊपर थे। अभी हम प्रथम अधिवेशन में देसी गौ माता हमारे यहाँ जब हम शपथ ले रहे थे गंगा जी का, तो गंगा जी में अपना जो है अपना मुख डालने के लिए और आई और चली गई। तो बहुत कुछ है जो इस पार्टी को एक आध्यात्मिक रूप से नियति अपने आप जैसे बना रहा हो, क्योंकि नियति हमेशा हस्तक्षेप करती है। आपको मैं बार बार बताऊंगा तो आपको लगेगा आश्चर्य होगा। और कल के पिछले वाले आप अगर ट्विटर स्पेस का भी हमने डाला है, लंबा है लेकिन आप सुनेंगे एक एक जो विद्वान है उसमें, तो आपको वो बताएंगे सुशील पंडित कि कैसे नियति ने वाजपेयी मुशर्रफ एकदम समझौते पे पहुंच गए थे, अब फैसला तब वाजपेयी जी हार गए, नहीं तो कहाँ चले जाते। मनमोहन सिंह उसी नतीजे पे पहुंचे, फिर वो हारे कैसे। तो नियति हस्तक्षेप करती है, जो नियति ने ही ये चुना है। और आधुनिक वेशभूषा से बिल्कुल भी मत हिचकिए, सारा विश्व हमारा है, तो आधुनिक वेशभूषा पहन के कोई वेस्टर्न और अमेरिका की आंखों में आंख डालकर उनकी भाषा में बात करने वाले भी लोग हो, हमें कोई ये न समझ ले कि हम कोई पोंगा पंडित हैं, हम उन्हें उनकी भाषा में जवाब देने वाले लोग भी हम हैं और जवाब देंगे। तो आधुनिक वेशभूषा भाषा से परहेज मत कीजिए, जितना सीख सकते हैं जितना अपना सकते हैं वो अच्छी बात है। गौरांग जी का संजीव नमस्कार। नमस्कार, मैं कई बार एसबी में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूं पर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। गौरांग जी एक बार आप 8826291284 पे आप मैसेज भेजिएगा आप, या फिर एकम सनातन भारत .org, एकम सनातन भारत .org उसमें जाइए, उसमें वहां बैंक अकाउंट भी है, आप मेंबरशिप भर के वो स्क्रीनशॉट 8826 पे भेजिए आप, वो मैं वहां दे दूंगा, हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको अपडेट कर देगी। एकम EKAM
सनातन SANATAN भारत BHARAT.org। फर्स्ट अलर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन फर्स्ट अलर्ट। सोचो अगर अंकुर जी हमारे प्रधानमंत्री हुए तो फिर उनको PMO के IAS पर हर बात के लिए बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर को आज नचा रहा है पूरे सिस्टम को। ब्रजेश मिश्रा जो थे तो वाजपेयी के वो सलाहकार थे, सचिव भी थे, प्रमुख सचिव भी थे शायद, और उसके बाद शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कुछ थे, और राष्ट्रीय सलाहकार भी थे। और उन्होंने कैसे पाकिस्तान के सामने हमारे घुटने टिकवा दिए। आज मोदी सरकार को घुटने टिकवाने में सबसे बड़ी भूमिका डोंगरीला बॉन्ड का है। तो आपका इन सब क्षेत्रों में जानकारी होने पर कोई आपको चीट नहीं कर सकता। ये ब्यूरोक्रेट मनमोहन बैठे या मोदी चला ब्यूरोक्रेट्स रहे। तो जब आपकी पूरी समझ होगी तो आप उनको साइड करके स्टंट करके अपने लोगों के साथ अपनी सिस्टम के साथ सरकार चलाओगे जो सनातनी हो। वरना तो जो मुलायम सिंह की सरकार में कार सेवकों पे गोली चलवाता है वही प्रधानमंत्री का मोदी सरकार में विशेष अधिकारी बन जाता है, वही फिर गोली चलवाने का आरोप मतलब जिन पे, क्योंकि उस प्रमुख पोस्ट पे थे इसलिए, और वही फिर आपको अयोध्या वाले ट्रस्ट में चला जाता है। सब वही चीजें होती रहती। देवी आपका धन्यवाद। आपको देखे गुरु फिल्म का डायलॉग याद आ गया, जितना ऊंचा बोलेगा उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, जितना ऊंचा बोलेगा उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। अच्छा ये डायलॉग था उसमें, पता नहीं मुझे। सच तो ऊंचा ही बोला जाता है क्योंकि सच कई कानों तक पहुंचाना होता है, और कान जो झूठ से बंद होते हैं उसमें ऊंची आवाज से ही आप उसमें छेद करके सच्चाई पहुंचा सकते हो। इसलिए सच ऊंचा ही बोला जाता है, युद्ध के घोष ऊंचाई होते हैं। आपने महाभारत में अभी जो मैं गीता सुना रहा हूं कि जब इनके 11 क्षौणी सेना का शंखनाद और दूसरी तरफ पांडव के सिर्फ 18 महारथियों के शंखनाद की जब भगवान श्री कृष्ण जब वो गीता में संजय सुना रहे हैं तो ये 18 महारथियों के शंख उन सब पे भारी पड़ गए। तो सच्चाई की जो अनुगुंज है वो बहुत दूर तक जाती है, वो कान फाड़ देती है, क्योंकि झूठ इतना अंदर तक है। उसको बाहर निकालने के लिए सच्चाई को तेज बोलना पड़ता है, तेज प्रहार करना पड़ता है। लोहा जब तक तेज प्रहार नहीं करेगा तो तलवार बनेगा नहीं। आप हथौड़ा जब तक तेज प्रहार नहीं करेगा तब तक तलवार बनेगा नहीं। लीना जी बहुत धन्यवाद। क्या अभी भी फाउंडिंग मेंबर बन सकते हैं? हाँ अभी ऑप्शंस हैं, आप बन सकते हैं और बिल्कुल बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी फाउंडिंग मेंबरशिप बंद होगी मैं बिल्कुल सूचना दे दूंगा आप सबको। थैंक यू। और डोनेशन भी कर सकते हैं। आरगा जी, संदीप जी संघ चिन्ह से कहीं लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे इसलिए बोल रहा था। नहीं, वो तो चुनाव चिन्ह जब देगा तो चुनाव चिन्ह वहां होगा, पर संघ हमारे उद्घोष का है, हमारे लोगो आदि में जाएगा। और अभी बीजेडी लोकल लेवल की पार्टी है, लोकल लेवल की पार्टी है वहां पे, इसलिए तो आगे हम देखेंगे। सुनीता त्यागी जी बहुत दिनों बाद पधारी हैं। नमस्कार संदीप जी, परमात्मा हमेशा किसी न किसी माध्यम से अच्छा व बुरा कार्य करवाता है। ईश्वर ने आपको अंकुर जी को भारत के उद्धार के लिए माध्यम बनाया। आप भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं बिल्कुल, और हमने इस बार कई लोगों के सहयोग से, स्पॉन्सरशिप से, हमने 1000 लोगों से ऊपर, जो वहाँ 1200 लोग आए थे प्रथम अधिवेशन में, और इतना बड़ा अधिवेशन आज तक न कांग्रेस का हुआ न भाजपा का, प्रथम अधिवेशन। तो हमने विष्णु सहस्त्रनाम सबको दिया, और आप देखिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जो एक तेज हुआ है, तो झूठ कैसे एक्सपोज होने लगे इन सब जगह से। उस पाठ को तेज कीजिए, क्योंकि वही आपको कलयुग में बचाएंगे, आपके पालनहार वही हैं। तो उन्हीं का दायित्व है धर्म की रक्षा करना और मानवता का रक्षा करना, और इसलिए वो कष्ट सह के मानव जन्म लेते हैं। तो उनको आप जगाइए, उस विष्णु तत्व को जगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपुक्षा जी कह रहे हैं विल सुशील पंडित जी विल बी पार्ट ऑफ टॉप। बिल्कुल, वो अंकुर जी के साथ बातचीत उनकी चल रही है, तो टीम की घोषणा होते ही आपको दे दी जाएगी। कोई पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मा करेगी? हितेश जी पूछ रहे हैं। आप सत्ता में तो पहुंचाइए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको पानी भरते मिलेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हम अच्छे से समझते हैं और हम उनके द्वारा पोषित नहीं हैं। जितने हमारे लीडर आए हैं
उनकी जरा आप सबसे अनुरोध करता हूं, थोड़ी उंगलियों को थोड़ा सा काम दो और गूगल में सर्च करो, वर्तमान के लीडर्स आपको दिख जाएंगे कि डीप स्टेट द्वारा कैसे उनको आगे बढ़ाया गया है, डीप स्टेट द्वारा कैसे उनको आगे बढ़ाया गया। थोड़ी सी उंगलियों को काम दो और थोड़ा सा सर्च करो, आप देखोगे यही सच है। नॉलेज वर्ल्ड कर रहे हैं संजीव जी, मैं आज तक कभी वोट नहीं डाला, हिंदुत्व के चक्कर में वोट जरूर डलवाए भाजपा को, पर इन 9 साल में देख लिया कि इसका असली रंग आप देखना। जो घर बैठे थे वो भी मेरे जैसे जाके एकम सनातन भारत को वोट देगा। मैं चाहता हूं, मैं खुद वोट 14 से पहले आपको आश्चर्य होगा कि मैं नहीं दिया, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में था, मेरा वोट बिहार में था और मैं उस समय रिपोर्टिंग में होता था, रिपोर्ट जो है, तो कभी नहीं दिया। 14 में फिर मोदी जी से आने से कि मोदी जी को लाना है तो अपना वोट बनवाया दिल्ली में, और 14-19 सब में वोट दिया भाजपा को। लेकिन अब हमारी अपनी पार्टी, हम सनातनियों की अपनी पार्टी एकम सनातन भारत आ चुका है। अब इन पार्टियों का, कांग्रेस का टूल किट और क्या होता है जी, कांग्रेस ने जिसको पद्मश्री दिया उससे आपके लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से मिलवा रहे हैं। अब क्या होता है कांग्रेस का टूल किट, उसका निवेश, और कश्मीर में ही योगी से फीता कटवाया जाए, ये सब एक जैसे अब हो गए, अब कोई बचा नहीं है, किसका हिंदुत्व तो अच्छा और किसका हिंदुत्व तो बुरा, वो खत्म है मामला, साफ खत्म। योगी से फीता किससे किससे कटवाए गए, एक ये लुलू मॉल के फीता कटवाए गए जिसमें एक बिजनेस सीट आपको आया, दूसरा नीरा राडिया के फीता कटवाए गए जिसपे 2G स्पेक्ट्रम था काशी कॉरिडोर में, आप ढूंढ लीजिए, मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाए थे। नीरा राडिया के भी फीता कटवाए गए, और तब तो उसको भी सीबीआई से क्लीन चिट बाद में मिला, यानी वो भी एक आरोपी थी, आरोपियों के फीते कटवाए जा रहे हैं। ये स्थिति है इस देश में, और कहते हैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करते। अब भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचार यानी भ्रष्ट आचरण, और ये भ्रष्ट आचरण दिख रहा है, ये ऑफिस प्रॉफिट है, किस एनएसए की फैमिली का बिजनेस हित है, और इस बिजनेस हित के लिए हमारी राष्ट्रपति जी जो देश की सर्वोच्च पद है, वो उनके होटल में उनको ठहरा दिया जाता है, और प्रधानमंत्री से 300 करोड़ का हेराफेरी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी से मिलवाया जाता है। सर अब्बासी आपको हमेशा टारगेट करेंगे, वो तो करते रहें, रोकी जी वीडियो डाउन करने का प्रयास करेंगे, आज हटा ही दिया है, दिखा दीजिए। आप यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो बनाए, शब्दों का चयन में वीडियो को डाउन करवा, किस में भाजपा, इसमें क्या शब्दों का चयन है बताइए जरा, कि इसमें देखिए भाजपा के पास हिंदू के अलावा क्या विकल्प है, जरा बताइए इसमें क्या शब्द खराब है, कौन सा डेरोगेटरी है, कौन सा असंसदीय है, कौन सा अमर्यादित है, क्या अश्लीलता है, क्या गाली है, देखिए जरा। तो ये सब ये सब वो तो जो चाहे करना चाहे कर लेंगे, आप देख लीजिए ना इसमें क्या डेरोगेटरी है, बताइए मुझे। भाजपा असंसदीय नहीं है, के पास असंसदीय नहीं है, हिंदू असंसदीय अमर्यादित नहीं है, अलावा कोई असंसदीय नहीं है, क्या विकल्प असंसदीय अमर्यादित नहीं है। मैं तो पत्रकारिता के अनुसार ही बोलता और लिखता हूं। रितेश जी कह रहे हैं चाणक्य कहते हैं अगर 10 आदमी में से 9 आदमी आपको मारने और एक आपके पक्ष में होता, आप 10 को अपना दुश्मन समझो। अब हमें पूरा इस पार्टी का बहिष्कार करना ही चाहिए, हम करना ही चाहिए। आप सब, हम सब के पास विकल्प आ गया, एकम सनातन भारत। और कई लोग कह रहे हैं आप हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, अरे पार्टी बनाना इतना आसान नहीं होता, वरना सब इतने सालों से बनाकर बैठे हुए थे। कई हिंदू पार्टी, हमारे विष्णु जैन जी और उनके पिता ने पिछले साल बनाई, नहीं बन हो पाया। ये परमात्मा का कृपा और जनता का आशीर्वाद है कि पार्टी बन गई, इसके पूरे टीम तैयार किए जा रहे हैं, आपको सब सूचना मिलेगी। लोग इतना व्यग्र हो रहे हैं कि आप देखेंगे क्या ट्विटर से चलेगी पार्टी, अरे शांत तो रहो। आपको पार्टी का स्ट्रक्चर, पार्टी के मेंबर, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी का ऑफिस, सब चीज बन रहा है भाई। राहुल गुप्ता जी कह रहे हैं ईडी सीबीआई और कायदे कानून सारी आम जनता के लिए है, सफेद पोत भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं। एकम सनातन भारत दल अब सत्ता में आए तो पहले तो जमात पार्टी की, बिल्कुल। और अब देख रहे हैं कि सब कोई ईडी जिसको समन किया वो प्राइम मिनिस्टर से मिल लेगा। अभी ये भाजपा का आईटी चली ना, अगर किसी अपराधी के साथ किसी पार्टी का नेता हो तो पूरे दिन ट्वीट करता रहता ट। आज आपने देखा इस पर एक भी ट्वीट भाजपा के या भाजपा समर्थकों को देखे हैं? नहीं देखेंगे।
लेकिन किसी और नेता का होगा, अभी दिखने लगेगा। ये तो रवैया है राष्ट्र को धोखा देने का। दिलीप कुमार सिंह जी कह रहे हैं, संदीप से नमस्कार, हम एकम सनातन भारत पार्टी के साथ लिए अब जब किसी भाजपाई से बोलता हूं तो सर्च जरूर करते हैं। लोग बोलते हैं तो लोग चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं, सनातन पार्टी जरूर ग्रो करें। बिल्कुल करेंगे और करेगा ही करेगा, क्योंकि हर सनातनियों का प्यार से, और हम बियॉन्ड जाति से बियॉन्ड चाहते हैं कि आप हिंदू होकर सनातनी होकर सोचें और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ये मैं वादा कर रहा हूं हर क्योंकि वो प्रॉब्लम्स मैं खुद एड्रेस कर रहा हूं, उस प्रॉब्लम को मैं खुद समझ रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट लगातार, और एज ए आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति के मन से हिंदू समाज के मुद्दे को मैं बहुत डीप समझ रहा हूं, इसलिए हर मुद्दा एड्रेस होगा। देखिए हीरालाल सियाल जी बोल रहे हैं, संदीप जी एकम सनातन भारत दल के लिए हिमाचल में चर्चा कर रहा हूँ, लोगों में काफी रुचि दिख रही है। और हीरालाल जी हिमाचल मेरे हम लोगों के बकेट में है, जहां जहां हिंदू हैं वहां वहां चुनाव लड़ेंगे सब जगह, लेकिन उन सीटों पे फोकस, क्योंकि एक बार संसद में हमारे 5-10 पहुंच गए ना, आप देखिए कि हिंदू के विरोध में कोई भी नीति कोई लागू नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और लागू करेगा तो पूरे देश को विदेश को बताया जाएगा, पूरे देश में पूरी दुनिया में जो हिंदू हैं सबको बताया जाएगा कि देखो तुम्हारा अहित करने के लिए ये विदेशी फंड को रोकने के लिए कानून, विदेशी फंड को छुपाने के लिए कानून बन गया, ये देखो सच्चर कमेटी लागू हो गया, ये देखो सरकारी नौकरी में सरकारी संसाधनों पे कब्जा हो गया, ये आपको संसद में बताया जाएगा। संजीव जी शीघ्र ही आपकी पीड़ा को पूरा भारत समझेगा, ओम प्रकाश जी करें धन्यवाद, क्योंकि ये पीड़ा है मेरे अंदर। मेरे हिंदू भाई बहन आज आजादी के बाद पूरी देश में पूरी दुनिया में उनका अपना कोई होमलैंड नहीं है, वो कहां जाएंगे? हमारे देश हमसे छीन लिए गए, हमारा घर कोई कब्जा कर लेता है, कितनी पीड़ा होती है। इन्हें तो हमारे घर हमारे देश कब्जा, और किसने किए? इन नेताओं ने करवाए अपने अपने स्वार्थ में। इतने पतित लोग हैं कि हिंदुओं से उसका देश छीन लिया करमचंद जासूस बनकर। संदीप जी, I want to give some part of my earning to our party development. How can I do it? रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एकम सनातन भारत .org, इसलिए मैं एक ही सिस्टम रखा हूं, बाकी पर्सनली मिलने पे तो उसका रसीद भी है, पर एकम सनातन भारत .org उस पे जाइए और उसमें आप निश्चित आप सब डोनेट कीजिए। पार्टी डोनेशन से चलती है और इसमें कोई विदेशी फंड फोड़ फाड़ नहीं आने वाली। हर पार्टी में विदेशी फंड है, इसीलिए उन्होंने कानून बनाकर उसको ढक दिया, ढक्कन लगाया। ये पार्टी सनातनियों के पैसे से चलेगी और सनातन धर्म के मूल्यों को तभी स्थापित कर पाएगी। अधर्मी के पैसे आ गए इसमें तो वो सनातन मूल्यों को स्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि अधर्मी फिर अपने हिसाब से चलाएंगे, जैसे सभी पार्टियों को चला रही है डीप स्टेट। अग्निवीर कह रहे हैं आपको इस्कॉन वालों से भी समर्थन लेना चाहिए। हर सनातनी का स्वागत है, जो भी सनातन धर्म में आस्था विश्वास रखता है उसका स्वागत है, ये उन्हीं की पार्टी। क्या ये उचित होगा कि ये पूछा करें ईएसपी कुछ स्ट्रॉन्ग सीट पर चुनाव लड़े इंस्टेड ऑफ ऑल ओवर, इट मे बी लीड टू वेस्ट ऑफ एनर्जी? आपका क्या कहना है? ये पार्टी का कार्यकारिणी तय करेगा, वो पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे, कार्यकारिणी तय करेगी किस किस सीट पे क्या पोजीशन से, उसके आकलन कैसे, उसके हिसाब से हम चुनाव की रणनीति बनाएंगे। अभी तो टाइम है, तो वो पार्टी ही डिसीजन लेगी। देखिए राम अनुज जी कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं आप रमेश जी, आप कह रहे थे ना इसी तरह हिम्मत धीरे धीरे रे मना। मैं 4 कट्टर मोदी भक्त को समझाने में सफल हो चुका हूं, जल्द से जल्द एकम सनातन भारत पार्टी की सदस्यता लेनी है, राम अनुज मौर्य कह रहे हैं। तो ये देखिए ये चल रहा अभियान, तो हम सब इस अभियान को सफल बनाएंगे। भगवान विष्णु जी की असीम कृपा है हम सब पे। पवन सैनी, संदीप जी एकम सनातन दल द्वारा लोकसभा चुनाव में वोट हंटिंग नहीं होगी, क्योंकि भाजपा आज एक मजबूत स्थिति में, छोटी इकाई चुनाव में हमें मजबूत या अधिक मिलेगी। ये सब प्रभु पे छोड़ दीजिए, हम और आप कुछ नहीं है, एक बिंदु मात्र है। और उस पार्टी जो आप कह रहे हैं बड़ी वाली, उस पार्टी को भी बड़ी बनने में टाइम लगा है, और बड़ा 400 सीट थी, 410 सीट राजीव गांधी की, उससे बड़ी पार्टी इतिहास में आजादी के बाद कोई नहीं हुई, और हालत हो गई खराब अगले चुनाव में। इसलिए समय की प्रतीक्षा कीजिए,
समय ही सबसे बड़ा टीचर है, और हम और आप लाख आकलन करते रह जाएं, कुछ नहीं होता। भाजपा आज भी 10 से 12 स्टेट में नहीं है, आज भी नहीं है। नीचे से गिनिए, आपको मिल जाएंगे स्टेट। जहां नहीं होती वहां सरकारें खरीद रही है, जनता 37% वोट रहे हैं उसके, और कितने आप 64-66% जनता आज भी उसके विरोध में है। तो ऐसा मत सोचिए, समय की गति क्या होती है हमको और आपको कुछ नहीं पता है। कुछ भी हम सोचते थे कि भाजपा 303 लाएगी, जब 100-150 सीट 180 सीट भी हाईएस्ट नहीं छू पाती थी, और लाई ना वो। तो समय बहुत आगे, समय को हम आप नहीं पढ़ सकते ज्यादा। हिरकनी स्वामी का संजीव जी और होम स्कूलिंग पर भी एक वीडियो बनाया। आजकल स्कूल में जिस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है बिल्कुल नहीं है, और ये आप एकम सनातन की जो सरकार बने भविष्य में कभी भी, तो हम मंदिर के साथ स्कूलिंग की सिस्टम को अटैच करेंगे उसी मंदिर के साथ। तो ये एक सपना है, अब ये देखते हैं भगवान कब पूरा करते हैं। यदि ये पूरा हो गया तो भारत पुनः गुप्त काल के उस स्वर्ण युग को छू लेगा, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारी रीढ़ थी, आधार थी, जिसको छीन लिया गया। नागेश राव जी ठीक कर रहे हैं, प्रभु श्री राम हमारे पक्ष में हैं। राम हमेशा धर्म के पक्ष में होते हैं, अधर्मियों के पक्ष में कभी नहीं होते, और ईएसपी धर्म के मार्ग पे चल रहा है। विनोद राय जी, ये मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा, दोनों ही बनाया जाएगा। फिलहाल वेब से काम चलाइए, ये आप समझ सकते हैं। आम लोगों के, आप लोगों के छोटे छोटे डोनेशन से ये पार्टी खड़ी हुई है, सब धीरे धीरे होगा। क्या केजरीवाल जैसी कामयाबी मिलेगी? केजरीवाल का नाम मत लीजिए प्लीज, वो धर्म के लिए नहीं था, वो भ्रष्टाचार की आंधी में वैसी कामयाबी भगवान ना दिलाए, जो मन में कुछ और बाहर कुछ। ये आसुरी प्रवृत्ति की कामयाबी है, ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए। प्रभु ऐसी कामयाबी से दूर रखें। राजीव साय जी बोल रहे हैं, संदीप जी कल एक मोदी को भगवान की तरह पूजने वाले को मोदी का असली रूप दिखा दिया और एकम सनातन भारत का मेंबर बना दिया। मेरा वाह, देख रहे हैं आप, ये माउथ पब्लिसिटी है इस प्रचार का। ये जो 7,000 करोड़ विज्ञापन अखबार और टेलीविजन पे 6,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, उसके बनाम एक आम सनातनी लोगों ने अपने मोबाइल के फ्लैप में बना के रख लिया है, ताकि जब वो बात करते हैं बस में और ट्रेन में, हमको दिखाया लोगों ने, तो अरे ये कौन सी पार्टी है, और फिर वहां चर्चा शुरू हो जाती है। लोगों ने कार्ड बनवा लिए, मुझे इंडिया स्पीक्स का एक कार्ड बनवा के लोग वहां बांट रहा था, कार्ड बनवा लिए हैं। ये आप देख रहे हो, ये सब लोगों के आइडिया से ये सब बने हैं। शिपर है, पानी हम कहीं भी पीने जा रहे हैं हमारे उसमें लटका हुआ है, अरे ये क्या है? टी शर्ट और टोपी तो वो तो वाले हाथ में नहीं पहन सकते, चाबी का छल्ला, पेन, अरे ये क्या है? ये सवाल पूछने के लिए है पूरा। रजनी जी धन्यवाद। संजीव जी, मैंने भी इस पार्टी के बारे में बहुत सारे लोगों को समझाया और बहुत सारे लोगों को मेंबर बनाने के लिए बहुत धन्यवाद। ये देखिए, यही है एक से एक बराबर 11। धन्यवाद विनोद राय जी, बहुत धन्यवाद। बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, और बच्चे सचमुच पूछ रहे हैं। वहां बच्चे आए थे, आपको आश्चर्य होगा, एक भाई बहन अकेले चले आए राजस्थान से इस प्रोग्राम में। एक बेटी रिजर्वेशन नहीं मिला उसका छत्तीसगढ़ से, और वो बैठ कर आई। तो ऐसे ऐसे हैं बुजुर्ग माताएं 83 साल 85 साल की, कहाँ से आई। उन सब की उम्मीदें जो है, वो उम्मीदें हमें कभी भी धर्म पथ से विचलित नहीं होने देगा, हम रहें या ना रहें। सफलता पर असफलता बहुत बाद की बात है, आशीष जो मिल रहा है वो बहुत प्रबल है। तो आपको बहुत धन्यवाद विनोद जी। क्यूरियस गाय करें, ईएसबी अपने में पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, सरकार को ऊपर प्रेशर डालने के लिए। संघी हमेशा फ्रीमेजन के अंतर्गत न्यौछावर भी होने को तैयार है। एज पर राजीव मल्होत्रा जी, ईएसबी शुड टेक इनपुट फ्रॉम आउटसाइडर। राजीव मल्होत्रा जी से मैं बात करूंगा, पर आउटसाइडर्स में हमारे जो सनातनी हैं वही बात होंगे, हम किसी विदेशी से नहीं बात करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, वो विवेकानंद को भी फ्रीमेजनरी बना देते हैं, तो उनका लक्ष्य उनका मजहब ही होता है, रिलीजन ही होता है। बिल्कुल बना सकते रजनी जी, आपकी पार्टी है। हर मेंबर को मैं एक एक मेंबर से मिला, मैं और अंकुर शर्मा और मैं
एक एक मेंबर से हम जाकर मिले, एक एक राज्य के मेंबर से बैठक किए। सेकेंड फेज में हमें खाना खाने का होश तक नहीं रहा। इस स्थिति में हम एक एक मेंबर्स को संतुष्ट करने में सिर्फ एक मेंबर ऐसा मिला हमें जो संतुष्ट नहीं था, बाकी सारे मेंबर संतुष्ट थे, वो भी अपने के एजेंडे में आया था। रितेश जी कहें सर मेरे नानी घर, दादी घर और मेरा पूरा परिवार पहले भाजपा समर्थक थे, लेकिन हम सब अब एकम सनातन भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। और आप लोगों को बहुत जल्दी स्ट्रक्चर हमारी पार्टी का इसकी घोषणा होगी और हर स्टेट में आप स्टेट की टीम बनेगी, स्टेट के बाद जिला की टीम बनेगी, जिला के बाद कस्बे और गांव की टीम बनेगी। तो आप लोग वहां की टीम से संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो मैं तो हूं ही, अंकुर शर्मा है ही। पार्टी का कॉल सेंटर बनने जा रहा है, कॉल सेंटर भी बनने जा रहा है, हम सब धीरे धीरे कर रहे हैं। तो और हम लोगों से कुछ अपील भी करने जा रहे हैं। कंप्यूटर आदि एक्स्ट्रा पड़े हों वो डोनेट कर सकते हैं पार्टी को, ताकि उनके कंप्यूटर आदि जो है हमको उन सब में ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो आप लोग चाहें तो कंप्यूटर आदि पुराने आप लोगों के पड़े हों, मोबाइल वोबाइल पड़े हों, तो आप लोग डोनेट कर सकते हो हमारे नए ऑफिस के लिए, जो काफी सारे लोग बैठेंगे। हम तो खरीद ही रहे हैं ताकि और बड़ी संख्या में आ जाए। युवराज ठाकुर जी, संदीप जी मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट नहीं किया, एकम सनातन भारत मेंबरशिप ली थी मैंने। आप अपना नंबर भेज दीजिए 882629 पर अमरदीप को, और रसीद का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आईटी टीम को भेज दूंगा, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। अमृता जी कर रही हैं संदीप जी एकम को वाराणसी में कोई मीटिंग या प्रोग्राम करना चाहिए, बहुत जरूरी है, वहां की जनता को अवगत कराना। वहां काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत जी को भी साथ बिल्कुल जरूरी है। और हम यूपी में भी हमारा प्रोग्राम होगा, वहां की टीम करेगी। तो यूपी में बहुत अच्छी टीम बन रही है। थोड़ा सा पेशेंस, अभी तो 4 दिन पहले हमने प्रथम अधिवेशन किया है, तो हम बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे ही करेंगे। नीता संदीप जी छत्तीसगढ़ से मैं आई थी, देखिए नीता जी आई थी, सीट मुझे नहीं मिली थी, बाकी 3 अलग भाई थे, अलग अलग जिलों से। तो देखिए आपको जो मैंने कहा, मुझे मेरी धर्म पत्नी ने बताया ये बात, और ये देखिए आपको प्रत्यक्ष मिल गया प्रमाण कि मैं झूठ नहीं बोलता, आपको पता चल गया। तो इनको सीट नहीं मिली थी, आरएससी में बैठकर आई थी, और बाकी 3 अलग अलग भाई थे, अलग अलग जिलों से, टोटल 4 लोग थे, देख लीजिए। तो आपको जो मैंने कहा, आपको प्रत्यक्ष किम प्रमाणम मिल गया आपको। तो नीता जी बहुत धन्यवाद, आपने इसको सपोर्ट किया। मेरी धर्म पत्नी श्वेता से आप शायद मिली होंगी, और महिलाओं, हालांकि महिलाओं की टीम को तो मैंने एड्रेस किया था, तो शायद आप थी वहां पे। महिलाओं की टीम को जो हम एक एक टीम से मिल रहे थे, तो महिलाओं की टीम को मैं ही गया था, हो सकता है आप वहां थी। लेकिन मुझे ये घटना श्वेता देव ने बताया मुझे। नीलम जी करें संदीप जी क्या हमें ऐसी बोतल मिल सकती है, हमें गांव में बांटने के लिए भी चुनाव चल रहा है। हम इसको पार्टी से कह रहे हैं, इसको बनवाएगी, और वो जो पार्टी का जो है जहाँ पे शॉपिंग है, मतलब गुडीज के जरिए भी हम चाहते हैं थोड़ा फंड आ जाए, कलेक्ट हो जाए, तो उस पर डालेंगे, तो वहां से हम मैं करवा दूंगा। वहां बोतल लूट लिया गया, मतलब जो भी स्टेज पे था कुछ कमी बना था ये, तो सबने अपने अपने हाथ में ले लिया, तो सबको, तो मेरे हाथ में एक बचा रह गया, अंकुर के भी हाथ में नहीं था। और लेकिन मेरी इच्छा क्या है, क्योंकि मैं 24 पानी बहुत पीता रहता हूँ, तो मेरे हाथ में बचा रह गया कोई, और इतना बोलता हूँ तो पानी मुझे बहुत प्यास लगती है, तो इसलिए मेरे हाथ में ये रह गया, तो मैं बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा। देखिए राजीव साहिब जी कह रहे हैं मोबाइल कवर मैं बना के लाया था। अब देखा आपने, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा ना भाई, आपने देख लिया कि मोबाइल कवर ये बनाकर लाए थे, और सबको ट्रेन में ये कह रहे थे कि ऐसे दिखाते हैं मोबाइल का कवर में एकम सनातन है, और वो दिखाते हैं और लोग देखते हैं, तो पूछते हैं, इनसे सवाल करते, देखिए आपने देख लिया। तो मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। अब आपको मेरे पे विश्वास, आपको तो है ही, आईएसडीएंस हैं आप, आपको तो है ही, जोकर भी कुछ देखते रहते हैं, उन जोकरों को भी तो पता चल जाए। श्वेता देव जी अब कहाँ बैठी हैं, इसी घर में हम दोनों पति पत्नी होते हैं, पर हम दोनों मिल भी नहीं पाते, एक इस कोने में पढ़ता रहता है, वो दूसरे कोने में रहता है। तो अब देखिए श्वेता जी कहाँ से बैठ के बोल रही हैं। नीता जी आपकी बात हो रही है, मैंने बताया था संदीप को आपके बारे में, इतने व्यस्त थे कि मिलवा नहीं पाई आपको, देखिए। तो अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जी, सब प्रमाण ही हो रहे हैं, आप देख ही रहे हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद जी कह रहे हैं, आज हमने भी अपने ऑफिस में बात की, मोदी की कारनामे बताए, अब आगे बात की जाएगी, उनमें से 2 व्यक्ति पार्टी से, देखिए। जय हिंद जी,
जय हिंद आपको। यही है, ये पार्टी अब एक मूवमेंट बन गया, ये क्रांति, सनातन क्रांति। और ये क्रांति देखिए, केजरीवाल और सड़क पे उतरा, आपको क्रांति दिखी और ढह गया ना वो। ये क्रांति साइलेंटली चल रहा है। और एक बार टीम स्ट्रक्चर संगठन बन जाए, फिर आप जब फोर्स लगाओगे तो मल्टीपल बढ़ेगा। लोग चाह रहे हम अभी कूद जाएं, सीधे ही मरेंगे, तो पहले फोर्स बना लेने दो, फोर्स बन जाएगा, उसके बाद आप देखो कि आप पूरे देश में अपने कार्यक्रम कर पाओ। भारतीय सिपाही, बहुत सारे भारतीय सिपाही यानी एकम सनातन भारत के एसपीए के मेंबर बने हैं। संदीप जी, मेरा पूरा परिवार एकम सनातन का मेंबर बना और मैं परिवार समेत हरिद्वार में शामिल था। बहुत धन्यवाद। किस नाम से थे, नाम बताइए, मुझे याद आ जाएगा। और आपसे मिला भी था और आपके और अंकुर जी के साथ फोटो भी लिया था। एक बार दिखाइए जल्दी जल्दी। थैंक यू। धर्म योद्धा करें संदीप जी, प्रवीण तोगड़िया जी से भी एकम सनातन भारत के मेंबर को मिलनी चाहिए। मेरा डायरेक्ट संपर्क है उनसे, मेरी बातचीत चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ। मिश्रा जी कह रहे हैं मुगल के राजा भी डरते थे जनता के सामने ऐसे व्यक्ति से मिलने में, ये तो मुगल राजा से भी निकल गए। क्यों? इसलिए निकल गए क्योंकि एक ऐसे चापलूसों की टिड्डी दल छोड़ रखा है, अब्बासी टिड्डी दल, जो अब्बासी टिड्डी दल को फैक्ट से नहीं मतलब है, वो उनकी पूजा में लीन है। देश में पहली बार हम लोगों ने, 2002 से जर्नलिज्म कर रहा हूं मैं, कभी भी हमने, उस समय सुषमा स्वराज और अरुण जेटली होते थे विपक्ष के नेता, लोकसभा में सुषमा और राज्यसभा में अरुण जेटली, हमने कभी विपक्ष से सवाल नहीं पूछे, हमेशा मनमोहन सोनिया को घेरा। लेकिन अब पहली बार है जो विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा, केंद्र से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। केंद्र से जो सवाल पूछेगा वो कांग्रेस का टूल किट है, वो जॉर्ज सोरस है, वो ढेकना है, वो फलाना है, पूरा इंदिरा के स्टाइल में, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वही बना दिया गया। मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, अंबानी इज इंडिया, अडानी इज इंडिया एंड इंडिया इज अडानी। जबकि हमने लक्ष्मी निवास मित्तल, अंबानी, टाटा किसको एक्सपोज नहीं किया। 2G स्पेक्ट्रम में टाटा जैसे प्रतिष्ठित नाम एक्सपोज हुए। पूरा ओपन मैगजीन और आउटलुक ने पूरे उनके कन्वर्सेशन छापे। वो नीरा राडिया को इसी सरकार की सीबीआई ने क्लीन चिट दिया और काशी कॉरिडोर में ठेका दे दिया। और आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार दिख रहा है। देख लीजिए, अरुण जी सही में कह रहे हैं, गोली, कोठारी बंधु कैसे मरे? जिसने गोली चलवाई वो पद्मश्री नहीं, वो तो भारत का पद्म विभूषण, सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार, प्रथम है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, वो पुरस्कार दिया गया। कोठारी बंधुओं की बहन, उनकी माता की क्या हृदय पे चित्कार गूंज रही हो। लेकिन बेशर्मी ऐसी है इस तथाकथित एक हिंदू समाज की, जो सच से आंख चुराकर व्यक्तिवाद, पार्टीवाद के पीछे लगा हुआ है। तो अब तो ये भ्रष्टाचार भी सामने आ गया। हिंदू हित तो छोड़ा ही था, चीन वाले स्थिति में, कतर वाले स्थिति में, आपने राष्ट्रहित तो छोड़ा ही था, अब भ्रष्टाचार भी पकड़ लिया। ये तो पूरी तरह से कांग्रेस हो चुकी है। अनिल जी सही कह रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जुमला ही साबित हुआ, ये जुमला ही है। शिप्रा जी कह रहे हैं जय श्री राम संदीप जी, यहाँ अमेरिका में भी भीमवाल एक्टिव हो गए। 14 अप्रैल को भीमराव जयंती मनाई, वहां अमेरिका में बैठकर अच्छी नौकरी कर रहे हैं और कहते हैं हमारा। ये इसलिए हुआ कि अभी दिलीप मंडल को वहां भेजा गया। दिलीप मंडल, आप देखिए, मेश्राम से और दिलीप मंडल से हमारी सरकार के कानून मंत्री मिल रहे हैं, उनके ट्वीट को रिट्वीट किए जा रहे हैं। दुनिया में ये आपको खंड करने के लिए, खंडित करने के लिए, वर्ल्ड से भी सर्टिफाई होने के लिए, ब्राह्मण सवर्ण को गाली देने के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। और जो लोग चला रहे हैं उसको फंड किया जा रहा है। ये दिलीप मंडल हो, मेश्राम हो, ये कैसे विदेश जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है? ये पूरी तरह से घेरा गया है हिंदू समाज को। हिंदू समाज की ऐसी दुर्गति आज तक नहीं हुई इतिहास में। 47 के समय हुई थी, उससे पहले वही एक करमचंद, जासूस करमचंद पे जनता ने भरोसा कर लिया और जासूस करमचंद ने जनता को, और अब फिर एक और भरोसा किया, जनता के साथ बहुत बड़ा छल हो। जो टैक्सी वाले से उगाही कर सकता होते, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। टैक्सी वाला तो कौन उगाही किया मुझे नहीं पता, रितेश जी, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं है। विपक्ष जी कौन करेगा मुकदमा?
राज्यों को दिया गया है। क्या नीतीश कुमार करेंगे? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री करेंगे? क्या अमित शाह कराएंगे? नूपुर पे तो हो गया, और आप देख लीजिए रामानी घूम रहा है। कौन करेगा? कोई करेगा? पूरा हिंदू समाज को एकदम भेड़ के बाड़े में बंद करके फेंक दिया गया है। आप बोल सकते हो ना, बोल कर सकते हो, और कहने को हिंदूवादी सरकार है। बताइए, ऑनलाइन फर्स्ट करें, हिंदुओं के संस्कृति और सभ्यता के अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है। सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन में लगना ही पड़ेगा अगर अपने बच्चों को बचाना है, भविष्य बचाना है बच्चों का। वरना जो हुर्रियत मांगता था वो कश्मीर घाटी में सरकार ने दे दिया, मिडिल ईस्ट का पैसा लगवा दिया। अब वहां खुल के हवाला मनी होगा। अब आप देखो, केरल से जो आया मिडिल ईस्ट पैसा, उसको हवाला मनी लॉन्डर किया गया ना आरोप के मुताबिक। वहां तो कश्मीर घाटी में खुल के होगा मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला, खेल हो गया पूरा। हिंदुओं का तो अच्छा खेल हो गया। नितांत अग्रवाल जी करें, वोट देते समय सोचा था कि ये ऐसी सरकार होगी जो कोठारी बंधुओं को पद्म सम्मान देगी, लेकिन ये तो डैश डैश को ये शब्द ही बोलूंगा तो सम्मानित करने वाली पार्टी निकली। बहुत धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ। हम सब ने नौकरी छोड़ के लड़ाई लड़ी थी, एक स्वतंत्रता की तरह लड़ाई लड़ी थी, और हम सब के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा। और सरकारी यूट्यूबर्स भी आपको नहीं बताएंगे, सरकारी मीडिया तो नहीं बताएगी, क्योंकि सरकारी मीडिया के बाद विज्ञापन जाता है, हजारों करोड़ के विज्ञापन आपने देखे हैं। और जो सरकारी यूट्यूबर्स हैं वो भाजपा के व्हाट्सएप में, आपको बता दे रहा हूं, ये जो आप लाखों लाखों व्यूज देखते हो, कोई कौन देख रहा है इसको? एक ही चीज बार बार जो बोलते रहने से कौन देख रहा है? वो जाते हैं भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लाखों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सब में उनको एक एक बार खोलना है, आगे बढ़ना है, खोलना है, खोल के छोड़ना, आगे बढ़ना है। उससे व्यूज बढ़ते हैं, और इनडायरेक्टली पैसे जो उनको उस व्यूज के मिलते हैं, इनडायरेक्टली रिश्वत काम चलाया जाता है। इनडायरेक्टली रिश्वत का काम चलाया, पूरा 10-10 मोबाइल लेके सब सिस्टम चलाया जा रहा है। एक मोबाइल नहीं है किसी के हाथ में, 10-10 मोबाइल, टैब, और पूरा किया जा रहा है, खोल के छोड़ा जा रहा है, उसको खोल के, उसके खोल के। ये लाखों व्यूज जो आपको दिख जाते हैं, इस लाखों व्यूज का असली खेल यही है, जो ये जो सरकारी यूट्यूबर्स है, कि उनके साथ पूरा गैंग उनको खोल के इनडायरेक्टली जो है एक रिश्वत देने का काम है। इस चीज को पैसा मिलेगा तो इसका मुंह चुप रहेगा, तो ये हमारे पक्ष में बोलेगा, वही काम होगा। वेलनेस का है संजीव, नमस्कार। जब मोदी ने हैदराबाद में रैली में भगवा साफा पहनने से मना कर दिया था और नीला साफा पहना, उसी दिन ये आप, और मैंने जब ये बात लिखा तो मुझे गाली देने लगे, और गाली देने वाले तो ऐसे हैं कि वो तो मूड, एकदम मूडमती, इसको मूडमती आप कहेंगे, कि उनको हाँका जा रहा है, भेड़ की तरह उनका व्यवहार हो रहा है, और वो भेड़ अपने अंदर की आत्मा की आवाज तक नहीं सुनते। ये नेता उनको पहचाने, अपनी पार्टी के वर्कर को नहीं पहचान रहा, तुमको क्या पहचानेगा, लेकिन तुम पीछे भाग रहे हो। नीलम जी नमस्ते, बहुत दिन नहीं, आप तो आ रही हैं। संजीव जी, अभी निकाय चुनाव में भाजपा की कैंडिडेट ग्राम प्रधान है, उसे ये पता नहीं है कि मोदी जी का सिर्फ कमल और कमल का डंडा पता है, बस ऐसे अब देख लीजिए। और निकाय चुनाव में इस बार 300 से अधिक मुस्लिम समाज को दिया है टिकट। यूपी में, यूपी का पासमानदाकरण, तो आप मत कहना योगी मोदी सब एक जैसे। शंकर ठाकुर जी करें, आपके सामने मोदी से अच्छा फिलहाल कोई विकल्प है क्या? अगर नहीं है तो क्या योजना लेकर मोदी का विरोध शुरू किया है, या आनंद मोहन की रिहाई से आपकी आंतरिक खुशी छुपाए नहीं छुप रही? अब शंकर ठाकुर सुनो, आनंद मोहन के साथ मुस्लिम और यादव भी रिलीज हुए हैं, तो तुम आनंद मोहन को सिर्फ टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब या तो मूड हो, या जानकारी नहीं है, या अपना एजेंडा लेकर यहाँ आए। अब मोदी से अच्छा विकल्प, मोदी तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपके बच्चों 40% मुसलमानों को राइट दे दिया है, तो मोदी तो हिंदुओं के लिए सबसे खराब विकल्प है। मोदी से अच्छा विकल्प तो कोई भी हो सकता है, कोई भी एनी हाउ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है तो हिंदुओं की लड़ाई के लिए आ जाती है। तो 40%, अब आप अपने बच्चों का गला कटवा लो, आपकी इच्छा है। 40% सरकारी संसाधनों पे मोदी ने एक समुदाय विशेष को अधिकार दे दिया है, वो आपके लिए अच्छे होंगे, आपकी फैमिली के लिए अच्छा होंगे। हो सकता है पासमानदा हो आप, इसके लिए आपको अच्छा लग रहा हो, नाम रखे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पासमानदाकरण हो आपका। सरकारी नौकरी में, पुलिस में सच्चर कमेटी लागू करके पुलिस से लेकर न्यायालय तक उन्हीं को भरना है, वही एक समुदाय भरा जाएगा। तो थाना में मामला दर्ज करा पाओगे, और न
अदालत में केस लेके जा पाओगे, तो तुम फिर उसके बाद इधर से उधर भागते रहना और कहा देश अच्छा नहीं है तो मैं अमेरिका जाता हूं, वहां भी तुमको जाति के नाम पे दौड़ाया जाएगा। ठाकुर हो ना, जाति के नाम पे वहां दौड़ा हो जाओगे, वहां भी शुरू हो चुका है। तो मोदी, और किस योजना लेकर मोदी का विरोध, ये तो भाई फोटो हमने यूसुफ अली के साथ मोदी का फोटो हमने तो छापा नहीं पर, यूसुफ अली ने खुद दिखाया है। तो किस योजना लेकर मोदी यूसुफ अली के साथ मिल रहे हैं, जिस यूसुफ अली पर उन्हीं के ईडी ने समन किया है। एक अपराध आरोपी के साथ प्रधानमंत्री मिल रहा है, ये देश की गरिमा को गिराने का काम है। लेकिन हो सकता है आपके घर में अपराधियों की पूजा होती हो, खानदान में अपराधी हो, आपके अपराधी जीते हो, तो आपके लिए अपराधी अच्छा लग रहा हो, अपराध आरोपी अच्छा लग रहा हो, अपराधी नहीं तो अपराध आरोपी। तो हो सकता है आपके डीएनए में पासमानदाकरण हो और अपराधियों से सहानुभूति हो, इसलिए आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि देश का प्रधानमंत्री एक ईडी द्वारा समन किए गए आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी, 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी, उसके साथ मिल रहा है। आप अपने घर के लोगों की क्या सम्मान करेंगे? आप तो प्राइम मिनिस्टर का सम्मान नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पद की गरिमा बहुत, इससे ज्यादा और क्या गिरेगी प्रधानमंत्री? अभी आप ही लोग फोटो करते थे ना यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह, आप ही लोग तो फोटो फैलाते थे, और अब तो नहीं फैला पाओगे। तो इतना दोगलाई लेके कैसे अपने आईने में शकल देखते हो संकट ठाकुर? कभी आईने में शकल देखते हो? कितना दोगलापन हो गया तुम्हारे व्यक्तित्व में, जरा जांचो अपने अंदर। शिप्रा जी कह रहे हैं संदीप जी ये डैश डेयर आपके लिए बहुत ही खराब बोल रहा है, आपको तो इसका वीडियो जारी कर देना चाहिए। मुझे तो ये आदमी, आप क्यों देख रही हो उसको, पागल को? कुछ लोग बड़बड़ाने के लिए होते हैं, बड़बड़ाने दीजिए, क्या फायदा उसको देख के अपने मन में शांति से उसको बड़बड़ाने दीजिए। इसका मतलब मिर्ची उसके अंदर तक लगी है, एकदम लहरता हुआ मिर्ची लगा हुआ है, और वो आरएसएस का चप्पल उठाने वाला है। अब चप्पल उठाने वाले को मालिक ने कहा है और भौंक और भौंक, तेरे भौंकने से संदीप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तेरा नाम तक नहीं ले रहा, तो वो और भौंक रहा ताकि मालिक खुश हो। पर आप देखते क्यों हैं ऐसे लोगों को? क्या है वो? पाकिस्तान में जो जाता था और बिना पाकिस्तान में ISIRB के बिना फंडिंग के कोई जाएगा? वहां जाते ही उनके एजेंडे ले लेता है। तो कहां आप क्यों देख रहे हो? छोड़ो उन सबको, बेकार कीड़े पतंगों की बात क्यों करें। महाराष्ट्र में जो कोकण में बारसू में स्थानीय जो रिफाइनरी के विरोध आंदोलन कर रहे हैं उसमें अरब की भागीदारी, लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते और शासन ने मिट्टी पर, यही बात, ये काम जैसे वहां हुआ था कोडाकुलम में, ये सारे जो आंदोलन करवाए जाते हैं ये सब जो है ये और अरब की हिस्सेदारी। भारत, मनमोहन सिंह के समय भारत अमेरिका का एक तरह से उपनिवेश था। जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन का उपनिवेश बना। इंदिरा गांधी के समय रशिया का उपनिवेश बना मोटा मोटा, और वाजपेयी जी के समय और मनमोहन और वाजपेयी का एक ही पॉलिसी है, तो अमेरिकन उपनिवेश की तरफ बढ़ा। और मोदी सरकार के, मोदी के बाद ये अरब का उपनिवेश बनने जा रहा है, भारत बन चुका है, साफ दिख रहा है। संदीप जी पाकिस्तान पर आप मेरे कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए मेरे दर्शक ने इसे टेलीग्राम पे भेजा, मैं देख लूंगा। आप मेरी हालत समझ रहे हो, मेरी हालत, पार्टी, इतने काम मेरे को करना पड़ रहा है अभी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं पक्का देख लूंगा। सुभाष महाजन जी कहने पुणे में एकम सनातन भारत दल के अनुकूल चर्चा हो रही है, बड़े बड़े ग्रुप से में मैंने आपका और अंकुर शर्मा का भाषण पहुंचा है। हमारे सोसाइटी में सभी सीनियर सिटीजन एकम सनातन से जुड़े हैं। वाह सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा नमन कहिएगा। अच्छा, आप एक देखिए, दिन में एक आया था कि तुम राजपूत विरोधी हो, अभी एक दिन में आया है कि तुम राजपूत समर्थक हो आनंद वन में। आप देख रहे हो मानसिक रूप से कैसे दिवालिये लोग घूम रहे हैं, मैं जाति का नाम भी नहीं लेता हूँ, कैसे मानसिक लोग घूम रहे दिवाली, आप देख रहे हो। और ये आपको कभी नहीं बताएगा ऐसे लोग कि नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार के पक्ष में उतरा हुआ है एक तरह से, नीतीश और लालू के पक्ष में। मतलब ये इतने मूड लोग हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये बिल्कुल इनको पता नहीं कि कितनी बड़ी संख्या में नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को छोड़ा है, आपको मालूम है। और फिर जो तेजस्वी यादव हैं उनकी जाति, उनको छोड़ा गया है। तो 12 के करीब है, आपको मैं उसका आंकड़ा एक बार आपको देख कर बताता हूँ कि कितने कितने कौन छोड़े गए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी नॉलेज जीरो है और चले आते हैं। तो 12 के आसपास करीब हैं और 7-8 तक मुस्लिम हैं, ये पूरे छोड़े गए हैं। और चर्चा जो है, अरे भाई आनंदवन को जेल में रखो, हमारे लिए क्या है वो,
मैं तो कभी किसी अपराधी का 27 कैदियों की रिहाई हुई है बिहार में। 13 कैदी यादव और मुस्लिम, 13 कैदी यादव और मुस्लिम है, और जो है 27 में से एक पे बहस हो रही है, 26। लेकिन मैं अपराधियों के पक्ष में नहीं हूं, किसी जाति का भी हो। आपने कभी देखा नहीं होगा कि मैं अपराधियों के पक्ष में उतरा हूं कभी। उस समय भी जब एक वो जिसका जीप पलट गया था यूपी में, कई लोग जातिवाद पे, मैंने कहा अपराधी है तो अपराधी है, मैं उसके पक्ष में नहीं। लेकिन अब क्या करें, इन लोगों के पास, बेचारों के पास अपने खलीफा को बचाने के लिए कुछ तर्क नहीं होता तो कुछ तर्क लेकर आ जाते हैं। और नीलम अवस्थी जी धन्यवाद। संदीप जी आपने तो बखिया ही नहीं उधेरी, खाली उधेड़ दिया, भर पायो अब और पूछो सवाल आए थे हमदर्द बन के। वही बात, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो आईना भी नहीं देखते होंगे कि इनके चरित्र में कितना दोगलापन है, कि जिस बात के लिए तुम राहुल केजरीवाल को घेरते हो उसी बात के लिए तुम अपने खलीफा को क्लीन चिट देते हो। कमाल हो गया तुम्हारे। अरे हम तो राहुल केजरीवाल को, मैंने इसलिए शुरुआत किया, जिस मुद्दे पर उसको घेरते थे उसी मुद्दे पर हम मोदी जी को भी घेर रहे हैं। हम तो अपने अपने मुद्दे से 1 इंच नहीं भटके। हमने उस दिन मनीष ठाकुर जी के साथ जो शो हुआ, हमने कहा था ना, मैं आज भी उसी मुद्दे पे हूँ, बस आप लोग मुद्दे अपने चेंज कर लियो, कांग्रेस और भाजपा कर लियो। मैं आज भी हिंदुत्व के मुद्दे पे हूँ, आज भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हूँ। सीएजी में कवर करता था, चीफ ऑडिटर जो है भारत के जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम आदि, भ्रष्टाचार से मैं जब लिखता था तो अखबारें बढ़ जाती थी। कमाल हो रहा है। राजवर्धन करे संदीप जी प्रणाम, कपोत का नंबर देने के लिए आपकी जानकारी के कारण मैं आज विष्णु सहस्त्रनाम बुक किया हूं। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, परंतु आप कपोत पर शुद्ध ग्रंथ पढ़ लूंगा। सही बात है, कपोत पे आपको शुद्ध ही मिलता है। कई पुस्तकें मैंने हटाई है। आप सोचो अमीश उमीश की किताब क्यों नहीं मिलती, देवदत्त पटनायक। और मैं बिजनेस करने के लिए, कोई लिख रहा है, एक किताब बेचने वाला भी इस पार्टी में आया है, मेरे बारे में लोग लिखते हैं भाजपाई। अरे किताब तो ज्ञान होता है मूर्ख, कि पुस्तक तो ज्ञान होता है, और सिर्फ धंधा करना होता तो देवदत्त पटनायक और अमीश को भी किताब भी बेच देता ना। वो तो नहीं बेचता, मैं वो सब तो नहीं बेचता। जो लोगों को पढ़ाना चाहिए उतना ही पुस्तक है इसको। तो क्या करें, मति मारी गई। अभी पूछ रहे थे ना कोई मिश्रा जी, चिपरा जी, ये सब आपके बारे में ये बोल रहा है, उनकी मति मारी गई है। और आपको एक और बात बताऊं, मेरे पर भगवान विष्णु की इतनी कृपा है कि जो लोग मेरे पर जिस मुद्दे को लेकर हमला करते हैं वो अगले दिन उसी मुद्दे पे एक्सपोज हो जाते हैं, उसी मुद्दे पे एक्सपोज हो जाते हैं। आप ये देख लो। आप कैसे, विष्णु कुमार मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पे हमला कर रहे थे कि ये सेक्स पर लिखता था। अब देखो भारतीय जनता पार्टी का सीरियल रेपिस्ट, मोदी जी के साथ फोटो आपने देखा, सीरियल रेपिस्ट जिसको सजा मिली है विदेश में, वो भाजपा के विदेश प्रकोष्ठ का हेड था, सीरियल रेपिस्ट। हम तो भाई हमारे यहाँ, हम एज ए पत्रकार तो मैं हर विषय पर लिखता हूं। फिर हमको कहा ये सनी लियोन पर लिखता था। अब देखो जो केरला में पत्रकारों ने सनी लियोन की भीड़ दिखा के मोदी जी की भीड़ दिखा दी। देखो, तो हम पे तो अटैक करोगे विष्णु जी, अगले दिन तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, ये तो मेरा विश्वास है, और हो जा रहे हो। तुम्हें इसका एहसास ही नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा जीवन बहुत पारदर्शी, बहुत साफ है। और क्या करोगे, लेखक तो लिखता ही है, और लेखक तो हमारे हर विषय पे लिखता है, हर विषय पे बोलता है। तुम्हारी तरह झूठ का पाखंड थोड़े करता है कि कहते हो कि हम विवाह नहीं करते और अपने ड्राइवर का रेप करते हो। अरे पाखंडियों, तुम्हें तो रोज भगवान विष्णु एक्सपोज कर रहे हैं। अशोक दुआकर संदीप जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। जिसे अब तक अपना और देश का हितकारी समझ रहे थे, आज वो भी बदले हुए दिखा। देखिए ये गलत सोच है हमारे सोचने का। किस पर विश्वास किया जाए, स्वयं पर विश्वास के बाद ही दूसरों पे विश्वास। हमने दूसरों पे विश्वास किया, इसलिए हमारा स्वयं का विश्वास उठा रहा है। स्वयं पर विश्वास करोगे तब भगवान आप पे सहाय होंगे। भीम को स्वयं पर विश्वास था कि 100 के 100 को मार दूंगा, तो स्वयं पे विश्वास करो। अगर स्वयं पे आप विश्वास नहीं करोगे तो परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे, और फिर इसी तरह चले जाओगे। स्वयं पे भरोसा करो, विश्वास करो। वाल्मीकि रामायण कौन सी बढ़िया है, देखो 6 पक तो है सब में। आप गीता प्रेस वाला पढ़ लो, उसमें 6 पक है, और आपको उत्तरकांड मानना तो मान लेना। मैं कुछ नहीं किसी को कुछ कह रहा हूं, लेकिन गीता प्रेस ही है,
बाकी आर्य समाज का भी रामायण है जो छेपक को हटा के है, आर्य समाज का रामायण, तो वो चाहो तो पढ़ सकते हो। उनको काफी छेपक उनको हटाया है और उनकी थोड़ी दूसरी व्याख्या होता है, तो आर्य समाज का भी पढ़ सकते हो और गीता प्रेस का भी पढ़ सकते हो। पाकिस्तान फाइल संदीप जी आप ही जो मदद कर रहे हैं, दूसरे सिर्फ अनदेखी कर रहे हैं। सारी आशाएं आपसे, सनातन के लिए खड़े होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी आशाएं स्वयं से, सारी आशाएं स्वयं से, मैं सबकी मदद करता रहा हूँ। आप अभी आज जितने कई यूट्यूबर देख रहे हो जो बड़े बड़े हो गए हैं, उनमें से कईयों को मैंने सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, सब किया। तो मेरे लिए हर हिंदू मेरा भाई है, मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ, हर लड़ाई में खड़ा रहता हूँ। पार्टी आई है, पार्टी में लीगल सेल में अगर अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हर हिंदू को ये जो 295A आदि केस लगाया जाए तो हम उसके केस लड़ सकें, पर हमें कोई फोर्ड आदि फंड नहीं करेगा। इसलिए लोगों को अपने फंड में से इस पार्टी के लिए परमानेंट फंड निकालने होंगे, तब हम पूरे हिंदू समाज की लड़ाई लड़ पाएंगे। हम तो हस्तक्षेप करने निकले हैं, हार और जीत से परे हस्तक्षेप करने, ये सनातनी हस्तक्षेप। आशा जोड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी तो बिल्कुल हम पर कृपा बनी हुई है। अनिमान दीपाड़ी जी कहें आजकल संजीव जी कल आज तक पर सुधांशु त्रिवेदी केजरीवाल पर बोलकर निशाना आईएसबी पर लगा रहा था कि अब से जनता को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें भाई वो ठीक कर रहे हैं, हमने अब भाजपा और मोदी जी पर विश्वास छोड़ दिया है। आप ये कहिए कि अब हम पे आप पे विश्वास नहीं करते, भैया आप जाइए। और पूरी बेचैनी है भाजपा संघ में, इसलिए वो डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग indiaspeechdaily.com को लाइव बना लो, वो हमारा अपना सर्वर है, हमारे अपने वेब हैं, वहां वीडियोज ऑडियोज की पूरी व्यवस्था है। सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था नहीं है, वो भी मैं कर दूंगा क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है और मेरे ना इतने व्यूज होते हैं ना इतने सब्सक्रिप्शन आते हैं, तो कई चीजें मेरी चलती चली जाती है, फंड नहीं होता। और मेरे पास आप जानते हो कितने स्टाफ काम करते हैं, सबकी सैलरी निकालते, तो वो भी मैं आपको बना कर दूंगा ताकि आपको एकदम कोई आपको डैमेज ना कर पाए कभी। रमेश जी का आई एम फ्रॉम Shimoga, Karnataka. I am trying to convince about our party SB, but it's being difficult to convince BJP friends. They think I am trying to divide BJP vote in the election time. धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघरा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे भाजपा को यहाँ तक आने में इतने साल लग गए, तो जब अभी चुनाव प्रचार अभियान शुरू होगा और जनता में फैक्ट डाले जाएंगे तो वो सब भी आएंगे, मत घबराइए, सब आएंगे और परमात्मा तो हमारे साथ हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा। नीता जी बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी 23 को हरिद्वार आते समय जगह जगह हरे डैश डैश दिखे, सिर दुखने लगा। ट्रेन से हरिद्वार से दिल्ली जाते समय डैश डैश दिखे, बिंदास घूमते हुए पुनः सिर दर्द शुरू हो गया। जिस नीता जी हरिद्वार में अंग्रेजों के समय ये नियम था कि 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विधर्मी नहीं रहेगा, रात को नहीं रुकेगा, वहां तथाकथित हिंदूवादी सरकार में हर की पैरी के सामने ही टिड्डे बसने लगे, तो अब आप समझ लीजिए कि कैसी हिंदूवादी सरकार है जिसने हम सबके हितों को कैसे रौंदा है। रजनी गेरा जी कह रहे हैं संदीप जी मेरे में दोपहर को कमेंट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा था? ये यूट्यूब का ही खेल है, कुछ हम लोग नहीं जानते। इस चैनल को बहुत वॉच में लगा रखा है, क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं। मैं कोई अनर्गल बोलता नहीं, आप देख रहे हो, फैक्ट बताता हूँ, इसके बावजूद भी ये सब चलता रहता है। हमारे दर्शकों को हमसे दूर, नोटिफिकेशन लोगों को नहीं जाते, तो आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए प्लीज। राजेश जी कह संदीप जी आप बिना सवाल देखे ही मन की बात पढ़ लेते हैं और जवाब दे देते हैं, इसलिए मैं कभी भी आपसे सवाल नहीं करता। थैंक यू रमेश जी, बस कृपा ईश्वर की और ट्रेनिंग है, यही कहूंगा और क्या कर सकता हूं मैं। शिव कह रहे हैं संजीव जी महादेव के साथ आप तो महाविष्णु जी अब तो सनातन रक्षार्थी, तो आपके और हर सनातनी के साथ है जो धोखेबाज जुमलेबाज से भारत और इसकी संस्कृति को बचाने में लगे हैं, विजय सुनिश्चित है। बिल्कुल, मेरे को उसी समय लग गया था जब महादेव ने एक भैरव मेरी गाड़ी से टकरवाया और मेरे रास्ते मोड़ दिए उन्होंने, और मैं काशी में वहां तक पहुंच पाया। तभी मैंने समझ लिया कि परमात्मा
बिल्कुल अलग दृष्टि से सोच रहे हैं। और ये जो तथाकथित मानव अपने आप को परमात्मा समझ रहा है, इसके अहंकार का भक्षण महादेव करने की तरफ आगे कर लेंगे। महादेव अहंकार का भक्षण करते हैं, वो कर लेंगे और वो हो जाएगा। आई एम ए रेगुलर रीडर, गार्गी जी कह रहे हैं, ऑफ ISD, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम। थैंक यू। इसलिए ISD वेब को आप लोग लाइव बनाइए, कभी भी मैं ना मिलूं तो ISD वेब पे जाइए, क्योंकि आप देख रहे हो भाजपा से सवाल क्यों पूछा, तुम्हारे वीडियो को हटा देते हैं, यूट्यूब ने कहा। राजेश कुमार, इस समय महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हिंदुओं से ज्यादा संपर्क की आवश्यकता है, वो जल्दी जुड़ेंगे। बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी पे हम जो अपना आर्थिक प्लान लाने आ रहे हैं, आप सबकी आंखें खुल जाएगी। लोग कह रहे हैं आज क्या सब बना के दे दो, ऐसे नहीं होता है। हम आर्थिक प्लान जो लाने जा रहे हैं उससे आपकी आंखें खुल जाएगी, हम भारत को पुनः बना पाएंगे। सत्यनारायण जी कह रहे हैं, नंदुरी जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए, थैंक यू सो मच। सर आज की ये सुओ मोटो इंस्ट्रक्शन कहीं कम्युनल वायलेंस बिल के लाइसेंस में तो नहीं? आज का सुओ मोटो इंस्ट्रक्शन जो है कम्युनल वायलेंस बिल कम्युनल वायलेंस बिल के लाइन में तो नहीं। सरकार कुछ भी करा सकती है। आपने नूपुर के बाद उन्होंने सर सुप्रीम कोर्ट को हथियार दे ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट कह ही रही है सरकार कुछ भी करा सकती है। पासमानदा पे कोई बोल ना पाए ताकि पासमानदा हमको वोट दे, ये कुछ भी करा सकती है। संदीप जी, जिसको फोन चलाना नहीं आता वो कैसे मेंबर बने, ये बहुत सुंदर सवाल है। तो हमारा जो ऑफिस बन रहा है, जैसे आप मान लिया आप बिहार से हैं, तो बिहार के पटना में भी, पटना से जैसे समस्तीपुर और दरभंगा ऐसे ऑफिस बनेगा, तो वहां वो रसीद बुक होगी, फॉर्म होगा, तो उसको आप भरेंगे और फिर वहां से आप मेंबर बन जाएंगे। अथवा जो आपके बच्चे होंगे, आजकल के बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, उनसे आप मोबाइल से अगर भरवाना चाहें तो अभी भरवा सकते हैं, बच्चे तो मोबाइल चलाते हैं। धन्यवाद रोहित जी। ISD वेब का सब्सक्रिप्शन सब ले लीजिए, क्योंकि यूट्यूब आपने मुझे अपना दिखा रहा है, जरा फिर से यूट्यूब का जो कड़ी दिखा दो। तो आपको थैंक यू रोहित जी। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सबको, अगर सब ISD पे आ जाएं तो मैं फिर तो और ज्यादा बिना शब्द चबाए बोल पाऊंगा। भाजपा के पास हिंदू के अलावा क्या विकल्प है, अब बताओ जी। क्वेश्चन विद संदीप देव, ये मेंबर्स क्वेश्चन आंसर को भी इन्होंने लिखा कि आपने हमारे ग्राफिक कंटेंट पॉलिसी, अब इसमें क्या ग्राफिक कंटेंट होगा, कितने जोकर जैसी बातें हो रही है, कितने जोकर जैसी बातें हो रही है। अरे कुछ तो ढंग के कारण ढूंढो, हद हो गई। सुरेंद्र जी, संसाधन जिनके पास नहीं है वो उत्साह से काम लेते हैं, जिनके पास संसाधन है वो संसाधन और उत्साह दोनों लगाते हैं। हम हैं तो दुनिया है, आप अपना जोर लगाएंगे तो पार्टी बढ़ जाएगी। इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कि संसाधन नहीं है। हम सबके बाद भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, सबसे बड़ा संसाधन है, एक मस्तिष्क दिया है, सबसे बड़ा संसाधन। रविंद्र जी, संदीप जी, आप सनातन की रक्षा के लिए राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म और संस्कार समाज को एक साथ बनाकर रखने के लिए कौन आगे आएगा? मतलब देखिए, सनातन धर्म में सबसे पहली बात है कि आपको केंद्र पे रहना है, इसकी रक्षा आप करेंगे। आप भगवान विष्णु को अपने अंदर उतारिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप इसकी रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल भरोसा दूसरों पे छोड़ो, स्वयं की यात्रा करो। सनातन स्वयं की यात्रा है, स्वयं आप अपनी यात्रा करोगे। मुझे यहां से समस्तीपुर जाना है तो मैं दूसरों के भरोसे बैठा रहूंगा तो बैठा ही रहूंगा। मैं स्वयं चलूंगा ना, मैं गाड़ी लूंगा, मैं टिकट लूंगा, मैं यात्रा करूंगा तब समस्तीपुर पहुंचूंगा ना। तो छोटा सा समस्तीपुर पहुंचने के लिए जब मुझे यात्रा करनी होगी तो परमपिता परमात्मा की यात्रा, वो तुम्हें कौन दूसरा कर सकता है मेरे लिए? तो रविंद्र कुमार जी, वो यात्रा आपको करनी है, वो आवश्यक है। उनकी टीम के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बातचीत में ही है। क्यूरियस गाय करें, संदीप जी धन्यवाद। क्यूरियस गाय, एक ISD एक बहुत बड़ा योगदान है। ISDN वेबसाइट में धार्मिक राजतंत्र कोर्स के अलावा क्या एक थिंक टैंक को मासिक राशि एकत्र कर चर्चा करके ISD आदि निवेश हो? मैं समझ नहीं पाया, मैं बिल्कुल एक मिनट। ISDN वेबसाइट में धार्मिक राजतंत्र कोर्स के अलावा
क्या एक थिंक टैंक जो मासिक राशि एकत्र कर चर्चा करके आईटी आदि निवेश हो? मुझे नहीं समझ में आया, आप एक बार ऐसे ही पूछ लीजिए। केदार प्रसाद जी कह रहे हैं हमने भी कई ऑफिस स्टाफ को राजी किया। थैंक यू केदार जी। और आप तो डायरेक्ट केदार शिव, जो आप भगवान शिव के केदारनाथ उनके आप नाम में है, तो आप तो बिल्कुल प्रयास करेंगे, तीर्थ क्षेत्र तो हैं आप। रंजीत दास जी कह रहे संजीव जी फाउंडर मेंबर के साथ जूम मीटिंग अरेंज कीजिए। थोड़ा रुकिए, अभी तो उनके साथ बैठक, पहले हम ड्राइविंग फोर्स कमिटी बन जाता है, फिर फाउंडर मेंबर, जैसे आप यूपी के हैं तो जो उसमें मेंबर्स हैं वो यूपी वाले आपके साथ जूम बैठक करेंगे, फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगे, तो फिर हम लोग बैठक करेंगे। ऐसे काम चलेगा ताकि आपका इंटरेक्शन उनके साथ हो सके। मेरे साथ तो रोज का आपका इंटरेक्शन है, उनके साथ हो सके, वो हम बिल्कुल करेंगे। आपके कल के शंकराचार्य जी के वीडियो पर रमाशंकर कटारे जी बहुत अच्छा कमेंट करते हैं हर जगह और मुझे भेजते भी हैं। भाजपा ही शंकराचार्य शिष्य आपका विरोध कर रहे हैं फेसबुक पे, तो अच्छी बात है, विरोध जितना होता उतना अच्छी बात है। और उनकी दिक्कत ये है कि हमने सबूत दिया है, वो सबूत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम से पहले हिंदू राष्ट्र अधिवेशन शंकराचार्य जी की टीम ने ही लिखी थी, और फिर वो हटा के राष्ट्रोत्कर्ष अभियान वो भी पोस्टर में था ही, और शंकराचार्य जी को टोक के कहा गया कि आप हिंदू राष्ट्र बोलिए, क्योंकि वहां मना किया गया था, तो वो भी आपको वीडियो में दे दिया। तो ये जितना ही बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ कितना बोला जाएगा, सत्य के लिए तो प्रमाण का हमने प्रमाण दे ही दिए हैं। अंकित शर्मा जी कह रहे हैं संदीप जी हरिद्वार में मीटिंग को मीडिया ने नहीं दिखाया, उनको ही बुलाना चाहिए था, जिसे सबको बुलाया था। मीडिया के प्रिंट मीडिया ने पूरा कवर किया है, और नहीं भी कुछ तो मुझे लगता है 40-50 मीडिया में कवर हुआ है, सभी बड़े अखबार सब में कवर हुआ है। बड़ी मीडिया का तो आप जानते हैं कि वो उतना ही बोलेगा जितना उनके फीड किया जाएगा, पपेट तो वाली स्थिति है, तो इसलिए वो नहीं आए, नहीं बोले, क्या कहा जाए। लेकिन प्रिंट मीडिया ने कवर किया ही, तो प्रिंट मीडिया का अच्छा कवरेज हुआ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग बने रहिए। एकम सनातन भारत .org को लॉगिन कीजिए और वहां आप मेंबरशिप लीजिए। सारा शाश्वत मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत मिश्रा जी। तो आप उसको लॉगिन कीजिए और अपना मेंबरशिप लीजिए, डोनेशन कीजिए। पार्टी आपकी है, ये पार्टी किसी की नहीं है, ये पार्टी हर सनातनी की है। तो जोगिंदर सिंह जी भी कह रहे हैं मैं पत्नी और बेटी के साथ मिला था, बिल्कुल बिल्कुल हरिद्वार में। थैंक यू जोगिंदर सिंह जी, आप आए थे, बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। गार्गी जी कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे समय अटेंशन नहीं, अपना समय बर्बाद ना करें, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम सब अपना अपना काम करें, मीडिया का अपना काम है, अपना वो करती रहेगी। तो नीता जी कह रहे हैं श्वेता दी आपसे मिल ली तो संदीप जी से भी मिल लिया, सही बात है, हम सब एक टीम है, आप भी हमारी टीम है नीता जी। और रंजीत दासकर मैं हरिद्वार जा नहीं पाया, नेक्स्ट मंथ आपसे मुलाकात करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल पधारिए। तजवीर शर्मा का मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े लोगों को इसकी जानकारी फैलाएं, सबको पर्सनली फोन करके दिया था कई साथियों को, अब उनको ऊपर से जो भी दबाव हो उस सब पे सही करें। गार्गी जी क्यों समय खराब करना, आप सबसे बड़े मीडिया हो, आप लोगों तक ले जा रहे हो, तो हमने तो सबको कह दिया और मैं उसको फॉलो करूंगा ही। साइंस हब कह रहे हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी आप पर है, तो गीता का पाठ कैसे पूर्ण होगा, भगवान विष्णु पूर्ण करा देंगे, ईश्वर में आस्था रखिए, सब पूरा होगा। और सुरेंद्र मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम करें सर, अब समय है लव जिहाद पे आवाज बुलंद करने का। केरल में 32 के हुआ, पूरे देश में करोड़ों होगा, सरकार कुछ जानकर भी चुप है, प्लीज स्ट्रीम करिए इस पर। लव जिहाद पे तो कितना स्ट्रीम किया है मैंने, अभी काजल हिंदुस्तानी के साथ भी किया था। तो अभी 5 तारीख को द केरला स्टोरी आ रहा है, वो आप देखिए। आप लोग कोर्ट के भी मैंने रेफरेंस बताए हैं, केरला कोर्ट के ही बताए, तो मैं तो बोलता रहा हूँ,
समय समय पर बोलता रहूंगा। ब्रजभूषण स्टेज पर खिलाड़ी को थप्पड़ मार सकता है तो कुछ भी, ये सही बात है, ये बात मैं सही में भूल गया था। उन्होंने स्टेज पे खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, तो ये वो बात भी है। तो वो ताकतवर है, ये दिख रहा है, और वो इतने ताकतवर हैं कि मोदी सरकार झुकी हुई है, FIR तक नहीं कर पा रही और जांच रिपोर्ट भी बाहर नहीं आ पा रही। हरिओम जी कह संदीप जी, जंतर मंतर पर 68 दिनों से पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है, इस मुद्दे को भी आप जोर शोर से उठाएं। बिल्कुल आपको और खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि एकम सनातन भारत में सैनिक, पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और वो मुद्दे खुद ही वो उठाएंगे, आप कुछ दिन बाद देखेंगे। BS नेगी का खिलाड़ी स्वाभिमानी होता है, वह देश के लिए ईमानदार होता है। कोई भी खिलाड़ी बिना बात के कभी भी झूठे चारित्रिक आरोप नहीं लगाता। महिला खिलाड़ियों के ऊपर पुरुष ठगों को क्यों बिठाया जाता है, इनका भी कहना सही है। और इस सब का दूध का दूध पानी का पानी तभी हो सकता है जब सरकार इसकी जांच कराए, लेकिन सरकार जांच करा नहीं रही, जांच रिपोर्ट आ नहीं रही कमेटी की, और प्रधानमंत्री तो बस जीतने के साथ ही फोटो ऑफ होता है। उसके बाद तो खिलाड़ी गरीबी में हो, लड़ाई संघर्ष कर रहा हो, रो रहा हो, आत्महत्या की बात कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोटो एक बार खिंच गया तो खिंच गया। अभिषेक त्रिपाठी कर रहे हैं, सर ये हमारे गोंडा से, इनका लड़का हमारे यहाँ एक MLA है, इनका विवादों से नाता शुरू से रहा है। देखिए गोंडा के लोग ही बता रहे हैं। फिर भी आपने अभिषेक जी देखा होगा, मैंने उनके पक्ष भी रख दिए, मैंने दोनों ही पक्ष रखे हैं, पत्रकारिता को सच्चाई से रखते हुए उनके पक्ष भी रख दिए कि उनपे 38 और 36 मामले बताए जा रहे हैं, लेकिन वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि सिर्फ 4 मामले थे, वो भी समाप्त हो गए। लेकिन दबंग हैं तभी इतने मामले हो रहे हैं, विवाद तो हो ही रहा। क्या राव साहब कह रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी ने अपने कब्जे में ले रखा है, ये फर्जी बयान है कि सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम उनका भ्रमित। बिल्कुल आपकी बात से 100% सही है, ये बस नरेशन वॉर है। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग भाजपा को फुसलाकर, भाजपा को प्रसन्न करके अपने सिनेमाई फायदा उठाते हैं। सिस्टम 9 साल में अगर आप सिस्टम नहीं बदल पाए तो इसका मतलब आप काहिल हैं, नकारा है, आप शासन करने लायक नहीं। 9-10 साल में अगर आप सिस्टम नहीं बदल पाए, और सिस्टम आप कैसे लाते हैं, आप उस अधिकारी के लिए नियम बदल देते हैं जो कभी मुलायम सिंह के सरकार में प्रमुख पद पर थे, जब कार सेवक को गोलियां मारी जा रही थी, उसके लिए आप नियम बदल देते हो, तो आपका झूठ तो ऐसे ही पकड़ा जाता है। अपनी पसंद के तो अधिकारी कहीं भी ले आते हो और कहते हो सिस्टम उनका है, और उनको फिर ट्रस्ट में भी डालते हो। कांग्रेस ने तो केरला स्टोरी पर FIR की है, आपके विचार? आप केरला स्टोरी खूब देखिए, बड़ा प्रोड्यूसर ने पैसे लगाया है और 32,000 कर 30,000 जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं, उनका जो लव जिहाद किया गया है। और ये बात तो वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने केरल हाई कोर्ट में कही है कि यही रेशियो रहा तो पूरा इस्लामाइजेशन ऑफ केरला हो जाएगा। वो केरल जो परशुराम जी की धरती है, उसको बचाए रखना हमारा आपका दायित्व है। तो बिल्कुल देखिए, और कांग्रेस तो वो तो एकदम पाखंडी निकृष्ट पार्टी है ही, कांग्रेस का मतलब ही पाखंड है। तो कांग्रेस तो हमेशा ही सनातन धर्म के विरोध में काम करती रही है, तो उसके तो अनर्गल पड़ा। इसी केरल में कोई उसका गाय मार के भी खा गया था, तो वो तो बेकार पार्टी है, उसके तो बात ही क्या करना। रवि शर्मा जी कह रहे हैं, संदीप जी लगता है विष्णु भगवान ही आपसे करवा रहे हैं। ये तो वही करवा रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं, और हमने कभी राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं, कभी अपने काम से इतर गए भी नहीं। इसलिए वो चलायमान जैसे जैसे चला रहे हैं वैसे वैसे हम चल रहे हैं। सच बात यही है कि वही करवा नहीं रहे हैं, वही कर रहे हैं। हम लोगों को बस ऐसे धक्का देके चला रहे हैं, वही कर रहे हैं, परम विष्णु हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद।